बांका जिला से ऐसी घटना सामने आई है जिसको देख के लोगों के रूह कांप चुके हैं। 2017 में शादी हुई थी धोरैया में और ये तकरीबन वहाँ पे छोड़ के एक रिलेशनशिप में बौंसी में किराए के रूम पे रहते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो वहाँ पे ऐसा घटना हुआ जिसको देख के लोगों के होश उड़ गए कि अचानक से वहाँ होता है। किसी को लग रहा था कि आग लगाया गया है और कोई कह रहे थे कि नहीं अपने से आग लगा है। उसी चीज़ को जानकारी लेने के लिए हम उसके गांव आए हुए हैं जहाँ पे उनकी बॉडी रखी हुई है, उनकी माँ रोती हुई यहाँ पे देख सकते हैं। उनके बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं और उनके भाई लोग भी हैं। तो यहाँ के गांव के कुछ लोग भी हैं कि कितने दिन से वो लोग रह रहे थे और पहले कहाँ शादी। जब मम्मी से हम बात करते हैं, ठीक है, ये वो जगह है। इधर आ जाइए निर्मल जी। कितना दिन पहले शादी हो 2017 में 2017 में? हाँ, पहला शादी। हाँ। उसके बाद 22 में ही भाग गया उसके लन से। ये गोलू के साथ में रहने लगा। गोलू इसको रखा, पता नहीं दिया कि हम बौसी में रख रहे हैं। और जब ये मतलब कि बात नहीं करता 2 महीना से पहले कभी कभी करता था। एक बार ये बोला कि हमको दबाव दे रहा है कि मार देंगे। हम लोग बोला कि जब प्रेमी के साथ वो रह रहे हैं ठीक से तो क्या करेंगे, कुछ तो हम नहीं किए हैं। अब रात में जब इसको गोलू ने पेट्रोल लेकर जाकर छिड़का कर जब जला रहा था तो बगल रूम में एक लड़की रहता है इसके सामने वो हमको चुरा के फ़ोन किया कि आपको बेटी को गोलू ने जला रहा है। अच्छा। तो गोलू जला कर जब भागने का कोशिश किया तो ये झपटे उसका हाथ में भी तेल पड़ा है, उसका जला है। वो तो भाग गया। और रात में जब रौनक मेडिकल से फ़ोन किया सोनू मेरा लड़का को किया कि वो तेल डाल दिया है, ज्योति जल गया है। तो ये लड़का मेरा बोला कि जब वो 4 साल से मैं हम नहीं जानते हैं ज्योति को कहाँ है नहीं है, तुम लोग जानो, तुम लोग रखा है तो तुम लोग जानो। फिर वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद में ज्योति चिल्लाई, आवाज़ सुने हम कि माँ हमको गोलू जरा दिया माँ, तेल ढार कर जरा दिया। 3 बार ही चिल्लाई, आवाज़ आया मोबाइल पर। और जब उस मायागंज उसको रेफर कर दिया, मायागंज गया वो तो वही नहीं फ़ोन किया कि हम मायागंज ले रहे हैं। और सुबह जब ख़त्म हो गया ये तो एक बार फिर सोनू फ़ोन किया कि आपका बहन ख़त्म हो गया। उसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सोनू कौन है? सोनू गोलू का भाई है। और गोलू कौन है? गोलू इसका पति है। पहले वाला पति? दूसरा वाला, बाद वाला पति, प्रेमी। हाँ, जिसके साथ रह रहे थे बौंसी में। हाँ, वही कॉल, उसका भाई कॉल किया कि ऐसा सा आग लगा दिया है। वो भी था, उसका माँ भी था, सब वहाँ पर था। अच्छा। और सब जब ख़त्म हो गया तो बॉडी छोड़कर सब भाग गया। गोलू कहाँ का रहने वाला है? यहीं सुपा टूडी का, यहीं मतलब इसी गांव का है? इसी गांव का है। इन दोनों के साथ रिलेशनशिप यानी कितना दिन से चल रहा था? करीब 4 साल से। 4 साल से। 4 साल से चल रहा था। 4 साल से। शादी जो हुआ था 2017 में, वो वहाँ पे छोड़ के इसके साथ रहने लगी? ये गोलू के साथ? गोलू के साथ है। गोलू गांव का नाम है सर, अभिजीत उसका मतलब। अच्छा, गोलू बोलते हैं, नाम उसका अभिजीत है। हाँ, है ना? हाँ, गोलू यहाँ गांव में बोलता है, आधार कार्ड में अभिजीत है उसका। और ये अभिजीत फरार है? हाँ, अभिजीत फरार है, पूरा घर का आदमी उसका फरार है। तो ये आप लोग को जैसे आग लगाया गया या जैसी भी हो, तो आप लोग को सूचना उसी टाइम मिला या बाद में मिला? मतलब जल गया तब बाद में पता चला? बाद में पता चला। किसने फ़ोन किया था आपको? सोनू फ़ोन किया था मेरा लड़का के मोबाइल पर। हमको रूम के बगल वाली किया। रूम के बगल वाली आप लोग को इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे आग लगा के गोलू जलाया जा रहा है। जला जा रहा है। तो आप लोग नहीं पहुँचे वहाँ? हम तो अकेले घर में थे, कोई नहीं था घर में सर। अच्छा, कोई नहीं था। तो हम रात को नहीं पहुँच पाए। हम सोचें कि यहीं पर होगा, अभी कुछ नहीं, थोड़ा वो होगा। और जब वो मायागंज रेफर कर दिया तो सुबह फ़ोन किया कि आपका बहन ख़त्म हो गया। फिर उसी को किया, ये नहीं यहाँ था। तब वहाँ से फ़ोन किया हमको, फिर वहाँ से मायागंज से मतलब फ़ोन किया यहाँ थाना बराहाट से। फिर पत्रकार ने यहाँ फ़ोन किया कि वहाँ पर लवारिस लाश पे हुआ है, सब भाग गया वहाँ से। तब यहाँ से हम लोग गए तो देखे सब कोई नहीं है, सब भाग गया था। अच्छा, मायागंज जब इसको पहुँचाए तो वहाँ पे उन लोग छोड़ के इसको जो भाग गया? हाँ, वहाँ पे कोई नहीं रहा? कोई नहीं, सुबह भाग गया जब इसका मौत हुआ था। इसको मायागंज लेके गोलू सभी लेके गया? हाँ, गोलू, सोनू, उसका मम्मी, राजेश मंडल वही था। अच्छा। और सब भाग गया फिर। तो फिर आप लोग जाके लाए? हम लोग लाए हैं। कितने बजे लाए? कल रात में यहाँ
2 बजे घर पहुँचे। घर तो 2 बजे आए, थाना हम लोग 10 बजे उधर से लाश लेके आ गए। वहाँ से आए बारात गए, बारात से फिर बौसी आए, बौसी थाना गए, बौसी थाना फिर उसका घर जहाँ रहती थी लड़की वहाँ सब जाकर छती सील किया, घर लगाया, जांच किया, उसके बाद फिर घर आए। एक छोटा सा गलती इतना बड़ा सजा हो जाता है। ये समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या लोग कर रहे हैं। दुजमान यही वो बेटा है इनका जिनकी मम्मी को जो है वो आग लगा के मार दिया गया। क्या नाम है बाबू? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कितना दिन से तुम मम्मी के साथ नहीं रह रहा था? 3 दिन। कितना दिन फिर भी बताओ? 5 साल, 3 साल, 2 साल की हो लो ऐसा कौन बात हो ले तो छोड़ दिला अपने माए के साथ? उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। ये दर्द हम सह महसूस कर सकते हैं, आप लोग भी, कि इतना छोटा सा बच्चा के सामने इसकी मम्मी रखी हुई है और ऐसा मतलब कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि क्या ही बोलें। क्या बीतता होगा इन छोटे छोटे बच्चों पे, ये इनके मम्मी के ऊपर। और इनके साथ जो है और 2 भाई हैं और 3 है तुम लोग ना, 2 भाई 1 बहन, 3 बच्चे हैं। इन लोगों को छोड़ के जो इनके मम्मी एक प्रेमी के साथ रहने लगी और उसका अंजाम जो है आज यहाँ पे ये देख रहे हैं। ऐसी घटना जो है बांका ज़िला में कि प्रशासन से जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को के न्याय मिले इनको, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके भाई भी है यहाँ पे, कल से ही परेशान, परसों से ही परेशान है। ये कैसे हुआ था ये दोस्त, ये मतलब इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? तुम लोग कुछ किया नहीं जब 4 साल पहले जब वहाँ से चला गया तो कुछ नहीं किया कि? देखिए सर, अगर लड़की आपके अगेन रहेगी, पति वहाँ रहते हुए हम लोग ने तो उसका शादी कराया, शादी करने के बाद ये अपने प्रेम जाल में इसको फंसा। उसके बाद ये इसको वहाँ से लेके हम लोग 2 बार यहाँ से पहुँचाए उसके ससुराल भी, लेकिन इस लड़की को वहाँ से लेके वो लड़का यहाँ फिर वापस चले आया। तो उसके गांव में गार्जियन पंचायती करके एक सामाजिक तौर पे इससे छुटकारा कागज़ पे बना लिया, इसको स्वतंत्र छोड़ दिया। हम लोग भी छोड़ दिए। जब ये उसके सपोर्ट में है तो हम भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, या फिर मेरा प्रशासन भी कुछ नहीं सुनता कि ये खुद उसके सपोर्ट में है। उसके बाद मैंने भी इसको छोड़ दिया। 4 साल से करीब ये उसी के साथ में रह रही थी, 4 साल से करीब, हाँ करीब 4 साल से उसी के साथ में थी। कल अचानक मम्मी को फ़ोन आया कि मतलब जिस रूम में ये लोग रहती थी वो तो हम लोग को पता भी नहीं था कि एक्चुअल रहती कहाँ है, और अभी तक बताया भी नहीं था। ये कभी कदाल फ़ोन करती थी, मम्मी को करती थी, मम्मी को भी नहीं बताती कि हम रहते कहाँ हैं। उसके बाद इसका सबसे बड़ा गलती यही हुआ कि ये महिला थाना में भी एक बार कोर्ट केस की है, उस तीनों भाई के ऊपर महिला कोर्ट में भी केस है। अगर पुलिस जांच पड़ताल करे तो टोटल निकल जाएगा, और अगर आप मर्डर करके कहीं छुप जाइएगा तो आप बच नहीं पाइएगा। वही करके जो भागा, बगल की लड़की कॉल किया है कि उस पर वो पेट्रोल लेके आया है मेरे सामने में और इसको जलाया है। हम लोग सोए थे, आवाज़ जब पूरा आने लगा तब हम लोग बाहर आए, तो वो जला के बस सीधा दरबन मार के नीचे उतर के भागा और गेट छिटकनी लगा दिया इसको अंदर में अथी पेट्रोल डाल के। जब ये लोग बौसी में रह रही थी तो आप लोग के संपर्क में नहीं था? नहीं जी नहीं, हमसे तो कभी आज तक बात ही नहीं हुआ। इसका जो ये इसके साथ जो चल रहा था लड़का के साथ, शादी से पहले था, शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद का है। शादी के बाद ये घटना जी। जब शादी इसका हो गया, जब ये ससुराल चलेगी तब इसके माइंड मतलब पूरा हरासमेंट करके ये अपने जाल में फंसा, अपने जाल में फंसाया है वो, और ये अंजाम आज ये देखना पड़ रहा है। जी। तो क्या चाहते हो आप लोग, क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हमको बस इतना ही मांग है, बिहार सरकार से भी सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके चारों को गिरफ्तार किया जाए, और जितना कड़ा से कड़ा सजा हो, जो कि फिर दूसरा कोई साहस नहीं कर पाए। आप खुद देख रहे हैं सर कैसा बच्चा का स्थिति है, क्या है उसका स्थिति। आप लेके गए, हम कोई प्रेस नहीं डाले, आप रखे 4 साल, हम कुछ नहीं कहिए। आपको मारना ज़रूरी नहीं था, हम इतना ही समझते हैं। हम जब कहीं आपके ऊपर क्लेम नहीं किए, आप इसको जला के जान से मारना क्या ज़रूरी था, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं। और मार के आप फरार हैं। दूसरा नंबर, आप मायागंज लेके गए, तब हमको मरने के बाद कॉल किए कि वो मर गया है और आप वहाँ से रवाना हो गए। अगर आप कुछ नहीं किए थे तो आप वहाँ रहते ना, उसका बड़ा भाई ये था। आप नहीं जलाए थे, गोलू जलाया था, अभिजीत जलाया था। तो बड़ा भाई जब तुम वहाँ था तो तुम वहाँ से काहे निकल गया? तुम्हारा जो पूरा परिवार था, तुम काहे निकल गया वहाँ से?
बस यही मांग है सरकार से कि जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार होना चाहिए। बाकी अगला कार्यक्रम हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। प्रशासन क्या बोला आपको? प्रशासन बोला कि जहाँ आप फर्द बयान पड़ा है, जैसे कि बरारी थाना में पड़ा है, यहाँ तो हम लोग अकेले मम्मी थी क्या करती, 2-3 लेडीज़ के साथ ये लोग मायागंज गई। यहाँ बाराहाट या बौसी थाना कोई गया नहीं, सीधा वहाँ फर्द बयान पड़ा है। बरारी थाना से बोला है कि जब तक यहाँ नहीं आएगा तो हम लोग क्या काम करेंगे। तो बताइए, मर्डर के सिलसिले में भी ऐसा काम होता है क्या सर? ये सिस्टम है, ये सुशासन की सरकार है। जिसके साथ ये रह रही थी वो प्रेमी, जिसका नाम गोलू बता रहे हैं, अभिजीत गोलू, क्या करता है वो रौनक मेडिकल में रहता है। रौनक मेडिकल में? जी। रौनक मेडिकल में क्या करता है? स्टाफ यही काम वाम इधर उधर, सुई या फिर डायग्नोस्टिक, वही सब ब्लड जांच वाला सैंपल उम्पल लेता है, यही सब करता है वो। क्या नाम है लड़का के पापा का? राजेश कुमार मंडल। और गोलू अभिजीत? जी, अभिजीत कुमार उर्फ गोलू। अभिजीत आनंद लिखाता है आधार कार्ड पे। उसी के साथ ही रह रहा था 4 साल से? जी। अभी हम दूसरे घर के पास हैं जो जिसके नाम है गोलू और अभिजीत। जब वहाँ उन लोगों ने इल्ज़ाम लगा रहा था कि गोलू ने आग लगा दिया गया है, तो हमने दूसरे पक्ष को लेके यहाँ पहुँचे और इनसे जो है क्या है मामला नहीं है उसके घर पहुँचे। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ पे कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो घर वाले हैं, गोलू के सारा फैमिली लोग ताला मार के जो है वो गायब हो चुके हैं। अगर इन लोगों ने ये कांड नहीं किया, इन लोगों ने ये आग नहीं लगाया, तो फिर ये लोग गायब कैसे हो गए? पॉइंट बनता है, क्योंकि अगर इन लोग निर्दोष हैं, अगर इन लोग साथ था उसका, तो फिर ये ताला लगा के यहाँ से भाग क्यों गए? ये साफ साफ संदेश मिल रहा है कि भैया अगर काम भी हम ही करे हैं और भाग भी गए हैं, आपको यहाँ रहना चाहिए था। जब हमने दूसरे पक्ष के रिपोर्ट लेने उठाने आए हैं, क्योंकि पहला जो पक्ष था वहाँ पे उन लोगों ने बताया जा रहा था कि उन्होंने जो है वो आग लगा के उसको मार दिया गया है, तो दूसरे पक्ष का भी लेना बनता है कि इनका क्या कहना नहीं कहना। जब हम यहाँ पे पहुँचे गोलू और अभिजीत के घर पे, तो यहाँ पे जो है सारे घरों में देखिए आप, एक यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, एक ये घर में भी ताला लगा हुआ है। यानी इस घर के जितने भी फैमिली है सारे के सारे सब यहाँ से फरार हो गए हैं। गांव वाले भी पूरा मौजूद हैं। इन लोगों को तो पता हो, यही गाँव के कब से ये लोग भागा हुआ है? दोस्त कल से भागा, कल भाग गया है। मतलब जैसे पता चला ये लोग कि वो मर गया, ये लोग यहाँ से भाग गया है ना? कहाँ भागा, कुछ आइडिया वगैरह है क्या? आइडिया नहीं है। इसका और कोई रिश्तेदार इधर कोई है, गोतिया वगैरह? गोतिया है बगल में, मतलब बगल में है। ये अकेले रहता है यहाँ पे? अकेले। गोलू को आप जानते थे क्या? गोलू कितना दिन से जानते थे? जानते हैं, यहाँ जन्म है उसका। अच्छा, गोलू का यही जन्म है, आप भी यहीं इसी गांव के हैं, है ना? मतलब कैसा आपको लगता था गोलू किस टाइप का है, वो ऐसा कर सकता है? उस तरह तो है वो, थोड़ा सा है उस टाइप का है। हाँ, पहले भी। मतलब इन लोगों का कहना है कि गोलू ऐसा पहले धमकी भी दिया था। और क्या, धमकी भी देता है, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, 20 साल जेल कटेंगे, ऐसा बात बोलता था। और क्या, मारने के बाद भी धमकी दिया है, फिर दिया इधर। और क्या, देखिए कांड करके। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग अगर निकाला जाए उसका नंबर से, हाँ। तो वो भी सब पता चल जाएगा। अच्छा, और क्या, ये जो उसके बाद धमकी दिया है। हाँ, दो भाई ने। दो भाई क्या बोले उन्होंने? कि गोली मार देंगे 8 दिन के अंदर में। किसको? नीतीश को, लड़की का भाई को। अच्छा, लड़की के भाई को ऊपर से धमकी भी दिया हाँ। कि मार देंगे गोली। मार देंगे 8 दिन के अंदर, 20 साल सजा काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहाँ भागा होगा, कोई आइडिया है? वो तो आइडिया नहीं है सर, वो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बता के भागेगा कि हम फलना जगह भागे हैं, तो आइडिया नहीं होता है किसी के पास। यहाँ के गोलू के घर के अगल बगल के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो बराबर जो है वो धमकी देता था लड़की के भाई को कि ऐसा हो तो हम 20 साल जेल खटेंगे, मार देंगे गोली वगैरह, धमकी हमेशा देता रहता था, इन लोगों का कहना है। और अभी भी मरने के बाद जो है लड़की का इन लोग यहाँ से फरार हैं और इन लोगों का कहना है कि बार बार वो धमकी दे रहा है और वो लड़का जो है यहाँ से फरार है।